हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनइक्वलिटी टॉपिक, राइट। और अगर मैं इस टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दूँ तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए? जेई के लिए, ठीक है। जेई मेंस और एडवांस के लिए ये पर्टिकुलर टॉपिक इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि इनइक्वलिटी को बहुत बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा देते हैं या सेट के अंदर थोड़ा सा बता दें, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ना चाहिए। बिकॉज इस टॉपिक का जो यूज़ है वो हर जगह होता है। आपका ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज़ होगा काफ़ी अच्छे से। आपका कैलकुलस में एक टॉपिक होता है रिलेशन एंड फंक्शन, वहाँ पे तो डोमेन रेंज के क्वेश्चन आप सॉल्व ही नहीं कर सकते हो विदाउट इनइक्वलिटी के, राइट। और एलजेब्रा में भी कहीं ना कहीं यूज़ होता ही है। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन जेई मैथमेटिक्स, राइट। तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। बिकॉज अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से नहीं समझा या आप अगर इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं आपको कमिंग चैप्टर्स में भी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। तो इनइक्वलिटी के कुछ साइन है, पहले उनके बारे में देख लेते हैं। साइन ऑफ इनइक्वलिटी, ठीक है। तो ये आपको पता होगा ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। इसको कैसे पढ़ते हैं? ए इज ग्रेटर देन बी। इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो बी से ग्रेटर है, यानी ए जो है वो बी से बड़ा है। दूसरा साइन होता है आपका ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी, ठीक है। यानी पहला साइन तो ये हो गया ग्रेटर देन का, दूसरा साइन ये होता है ग्रेटर और इक्वल टू का, तीसरा साइन होता है ये लेस देन का, और चौथा साइन होता है लेस और इक्वल टू का, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी का मतलब क्या है कि ए बी से बड़ा है, ग्रेटर देन है। ए ग्रेटर और इक्वल टू बी का मतलब क्या है कि ए जो है वो बी से बड़ा होगा या फिर बी के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है ना। देखो हम कैसे पढ़ रहे हैं, ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी, या तो ए बी से बड़ा होगा या ए बी के इक्वल होगा, दोनों में से कुछ एक होगा। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि 5 इज ग्रेटर देन 5, क्या ये सही स्टेटमेंट है? तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। 5 से बड़ा नहीं हो सकता है। बट अगर मैं ऐसे लिखूँ 5 ग्रेटर और इक्वल टू 5, क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये इन्होंने बोला है कि जो 5 है वो या तो 5 से बड़ा होगा या 5 के इक्वल होगा। तो बिकॉज हमें पता है कि कोई भी नंबर खुद से बड़ा तो नहीं हो सकता है, बट कोई भी नंबर खुद के इक्वल जरूर हो सकता है। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सिमिलरली ये लिखा है ए लेस देन बी। ए लेस देन बी का मतलब क्या होता है कि ए जो है वो बी से छोटा होगा। तो यहाँ पे लेस देन का सिंबल है, तो ए बी से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो है आपका ये ए लेस और ए इज लेस और इक्वल टू बी, यानी ए जो है इस केस में हम क्या बोलेंगे? इस केस में हम बोलेंगे जो ए है वो बी से या तो छोटा होगा या बी से क्या होगा? बी के इक्वल होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो आपको इनइक्वलिटी के चारों साइंस का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत छोटी बातें हैं, बहुत मतलब बहुत सिंपल सी बातें हैं, ठीक है ना। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि ये सर आप क्यों बता रहे हो, बट अगेन मेरा वही सेम जो लाइन है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हो सकता है कि एक स्टूडेंट भी ऐसा हो जिसको कि साइन का मतलब ना पता हो, तो उनके लिए ये बातें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको पहले से पता है देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आपको पहले से पता है, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी, ए इज लेस देन बी, ए इज लेस और इक्वल टू बी, ठीक है। चारों का मतलब आई थिंक आपको अब क्लियर होगा। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ है इनइक्वलिटी की। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉपर्टी हमें बैक ऑफ माइंड में रखनी पड़ेगी कि अच्छा ऐसा ऐसा इनइक्वलिटी के साथ होता है, ठीक है। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट अ रियल नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वलिटी देन इनइक्वलिटी विल नॉट चेंज। पहला पॉइंट हमारा ये है कि सपोज कोई इनइक्वलिटी है, उस इनइक्वलिटी के दोनों साइड अगर मैं कोई रियल नंबर ऐड करता हूँ या सब्ट्रैक्ट करता हूँ देन इनइक्वलिटी विल नॉट चेंज, इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, अगर मैंने लिया 5 ग्रेटर देन 2, ठीक है, मैंने दोनों तरफ एक नंबर ऐड किया 3, तो 5 प्लस 3 और 2 प्लस 3, ठीक है। तो देखो ये 5 प्लस 3 कितना हो गया? 8, और 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5। तो अभी भी देखो 8 ग्रेटर देन 5 है, तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुई। यहाँ से यहाँ आने में हमने एक नंबर चेंज किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं नंबर सब्ट्रैक्ट करूँ, मान लो 5 ग्रेटर देन 2 है, मैंने दोनों तरफ से 3 सब्ट्रैक्ट किया, 5 माइनस 3 और 2 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 कितना होगा? 2, और 2 माइनस 3 कितना होगा? -1। तो आपको पता है 2 -1 से बड़ा होता है। तो अगेन देखो
यहाँ से यहाँ आने में, मतलब हमने एक रियल नंबर दोनों साइड से सेपरेट किया तो वैल्यू पे कोई, सॉरी, इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि अगर किसी इनइक्वलिटी में मैं दोनों साइड कोई नंबर ऐड करता हूँ या सेपरेट करता हूँ, इनइक्वलिटी विल नॉट चेंज, इनइक्वलिटी विल रिमेन सेम। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हमारी, भाई मल्टीप्लाइंग अ पॉजिटिव नंबर ऑन बोथ साइड्स, इनइक्वलिटी विल रिमेन सेम बट इट चेंजेस इफ द नंबर इज नेगेटिव। अगेन बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। सपोज अगेन मैंने इनइक्वलिटी, मतलब एक एग्जांपल लिया 5 ग्रेटर देन 2, ठीक है, इसको समझो आप। मैंने दोनों तरफ एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अच्छा, उससे पहले अगर मान लो कोई आपसे ये बोलता है कि कोई इनइक्वलिटी है और मैंने उस इनइक्वलिटी के दोनों तरफ किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, सिर्फ इतना बात अगर कोई आपसे बोल रहा है और वो आपसे पूछ रहा है बताओ इनइक्वलिटी चेंज होगी या नहीं होगी, तो आप कुछ आंसर नहीं दे सकते। यहाँ पे आपको पूछना पड़ेगा कि सर आपने जिस नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इनइक्वलिटी सेम रहेगी। बट अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी विल चेंज, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो 5 ग्रेटर देन 2 है, मैंने दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 5 इंटू 3 15, ये हो गया 2 इंटू 3 6। तो देखो अभी भी 15 6 से बड़ा है, इनइक्वलिटी विल रिमेन सेम, कोई फर्क नहीं पड़ा, सही है। अब मान लो यार 5 ग्रेटर देन 2 है, मैंने दोनों तरफ -3 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया -15 और ये हो गया -6। अब सबको पता है, ठीक है ना, कोई छोटी क्लास का बच्चा भी बता देगा कि भाई -15 और -6 में कौन बड़ा होता है, -6 बड़ा होता है। यहाँ पे देखो इस केस में क्या हुआ, इस केस में इनइक्वलिटी चेंज हो गई। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर जल्दी से फिर से एक बार रिकैप करते हैं, कोई इनइक्वलिटी दी है, उसके दोनों साइड्स कोई रियल नंबर ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, इनइक्वलिटी विल रिमेन सेम। अगर कोई इनइक्वलिटी दी है, आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी जो है वो चेंज भी हो सकती है और सेम भी रह सकती है। इट डिपेंड्स ऑन नंबर कि आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो या नेगेटिव से। तो वही यहाँ पे लिखा है, देखो ए ग्रेटर देन बी, तो हमने किसी पॉजिटिव रियल नंबर लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुई, और जब हमने नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी चेंज हो गई। आई होप क्लियर होगी बात, ठीक है। ये बातें आपको, ये प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखनी है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सपोज जैसे मैंने ये देखो एक एग्जाम्पल लिख रखा है, ये लिखा है 2x + 1 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 1 अपॉन x + 1। किसी बच्चे ने क्या किया कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे लिख दिया, तो ऐसा लिखना गलत है। ऐसा लिखना क्या है, गलत है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऐसे आप नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, बताते हैं। देखो जब आप 9th 10th में कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सपोज ऐसे लिखा है x + 2 अपॉन 3 = ठीक है ना 1 अपॉन x - 1, ऐसे लिखा है। जैसे कि ए एक इक्वेशन है, तो इक्वेशन के केस में क्या होता है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x + 2 × x - 1 = 3 आ जाएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा करने में। इन केस ऑफ इक्वेशन यू कैन मल्टीप्लाई, यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, बट इन द केस ऑफ इनइक्वलिटी यू कैन नॉट डू दिस, जो हमने यहाँ पे आपके सामने कर रखा है। क्यों ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में एक प्रॉपर्टी बताई है कि इनइक्वलिटी में इस बात से फर्क पड़ता है कि आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। क्योंकि अगर नंबर पॉजिटिव होगा तब तो इनइक्वलिटी सेम रहेगी, लेकिन अगर नंबर नेगेटिव होगा तो फिर इनइक्वलिटी जो होगी वो पलट जाएगी। तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तब तक नहीं, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपको नंबर्स के साइन ना पता हो। अगर आपको पता हो कि भाई डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा है वो पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो उनका साइन ही नहीं पता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो जैसे ये क्वेश्चन था, इसी को मैं ऐसे लिख दूँ x + 2 अपॉन 3 ग्रेटर देन 2 अपॉन x, ऐसे। तो अभी मैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं लिख सकता x × x + 2 ग्रेटर देन 3 × 2 6। क्यों, क्योंकि मुझे x के बारे में कुछ पता नहीं है, x के साइन के बारे में नहीं पता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर x पॉजिटिव हुआ तब तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया चलेगा, लेकिन अगर x नेगेटिव हुआ तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, इनइक्वलिटी पलट जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जब तक आपको साइन ना पता हो तब तक आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इनइक्वलिटी के केस में,
क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो वही लिखा है, सो वी कैन नॉट मल्टीप्लाई बाई अ नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वलिटी अंटिल द साइन ऑफ द नंबर इज नॉट नोन। हम दोनों मतलब इनइक्वलिटी के दोनों साइड हम तब तक किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमें उस नंबर का साइन ना पता हो। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ये बात ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से कि आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इनइक्वलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे। कब तक नहीं करोगे? जब तक कि आपको साइन ना पता हो। जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखे जिनका आप इधर उधर मल्टीप्लाई कर रहे हो, उनके जब तक साइन ना पता हो तब तक आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे। ये बात आप अपने दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स और टेकिंग स्क्वायर रूट्स इज ओनली पॉसिबल इफ बोथ साइड्स आर पॉजिटिव। ये भी बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। ये देखो पहली प्रॉपर्टी लिखी है, ये ए ग्रेटर देन बी है, ये एक इनइक्वलिटी है, ए ग्रेटर देन बी है और यहाँ पे ए और बी दोनों कैसे है? पॉजिटिव है। अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ऐसे लिखा है 5 ग्रेटर देन 2, आप स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, अभी भी देखो इनइक्वलिटी विल रिमेन सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट अगर दोनों नंबर नेगेटिव है, अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तो कुछ ऐसे लिखा होगा -2 ग्रेटर देन -5 होगा, ऐसे ही तो होगा। क्योंकि आपको पता है कि जब नंबर नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव में जो नंबर जितना छोटा होता है, देखने में वो जितना छोटा लगता है, एक्चुअल में वो उतना ही बड़ा होता है। तो -2 -5 से बड़ा होगा। लेकिन अगर मैं अब दोनों के स्क्वायर करूं तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 और -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। अब कौन बड़ा? 25 बड़ा। तो इनइक्वलिटी पलट गई। तो ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी है। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है किसी इनइक्वलिटी में तो आप स्क्वायर कर सकते हो, इनइक्वलिटी विल रिमेन सेम। अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तब भी आप स्क्वायर कर सकते हो, तो इनइक्वलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, जैसा कि यह थर्ड केस में हुआ है। अब मान लो ऐसा हो कि एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर नेगेटिव हो और फिर अगर हम स्क्वायर करें तो क्या होगा? तो हम कुछ कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? देखो बताते हैं। जैसे मान लो ऐसे लिखा है 5 ग्रेटर देन -6 लिखा है, जरा दोनों तरफ स्क्वायर करना, 5 का 25 और 6 का -6 का 36। तो देखो इनइक्वलिटी चेंज हो गई। और मान लो ऐसे लिखा होता कि 5 ग्रेटर देन -2, अभी स्क्वायर करो तो 5 का स्क्वायर 25 और -2 का स्क्वायर 4, इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुई। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर निगेटिव है तो हम इन जनरल कुछ नहीं कह सकते, इनइक्वलिटी चेंज भी हो सकती है और इनइक्वलिटी सेम भी रह सकती है। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो आप स्क्वायर कर सकते हो, इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दोनों नंबर निगेटिव है तब भी स्क्वायर कर सकते हो, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। बट एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव है तो इन जनरल हम कुछ नहीं कमेंट नहीं कर सकते, इनइक्वलिटी सेम भी रह सकती है और चेंज भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है ये कि अगर मान लो a ग्रेटर देन b है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले सकते हैं, सिर्फ एक कंडीशन में, जब दोनों नंबर कैसे हो? पॉजिटिव हो, ठीक है। जैसे मान लो लिखा है 5 ग्रेटर देन 2, तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ तो हो जाएगा √5 और ये हो जाएगा √2। तो हमें अभी भी पता है √5 की वैल्यू ज़्यादा होती है √2 से, तो इनइक्वलिटी विल रिमेन सेम और हम स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। बट अगर ऐसा हो, मान लो, ठीक है, कैसा हो? ऐसा हो कि एक नंबर मान लो 5 है और दूसरा नंबर जो है वो -4 है, तो क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट जो होते हैं वो रियल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। फिर वो तो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे, तो आप यहाँ पे रूट नहीं ले सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई इनइक्वलिटी है जिसके दोनों तरफ के नंबर पॉजिटिव हैं तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले सकते हैं। आई होप आपको ये तीनों प्रॉपर्टी क्लियर होंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सेम टाइप ऑफ इनइक्वलिटी कैन बी एडेड बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट अलाउड। ये क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि सपोज दो इनइक्वलिटी है आपके पास, एक है 5 ग्रेटर देन 2 और एक है मान लो आपकी 3 ग्रेटर देन 1। ऐसे दो इनइक्वलिटी है तो हम ये दो इनइक्वलिटी तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड को ऐड कर सकते हैं। 5 + 3 8 हो गया, 2 + 1 3 हो गया। ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो लिखा है a ग्रेटर देन b है एंड c ग्रेटर देन d है, तो दोनों को ऐड कर दिया तो हो गया a + c ग्रेटर देन b + d।
आई होप ये बात क्लियर होगी बच्चा सबको, ठीक है, कि आप दो अगर इनइक्वलिटी दी है, सेम टाइप की इनइक्वलिटी होनी चाहिए, मतलब या तो दोनों ग्रेटर देन होनी चाहिए या दोनों लेस देन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ग्रेटर देन है और एक लेस देन है, आप उनको ऐड नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दोनों ग्रेटर देन लिए थे, मैं ऐसे भी ले सकता था 1 लेस देन 4 और मैं दूसरा ले लेता 2 लेस देन 3, तो अभी दोनों लेस देन है तो इनको ऐड करेंगे 1 + 2 3, 4 + 3 7, तो अभी देखो 3 जो है वो 7 से छोटा है। तो अगर सेम टाइप ऑफ इनइक्वलिटी है तो हम उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, बट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो दो सेम टाइप की इनइक्वलिटी है तो आप ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। इन जनरल बता रहा हूँ, हाँ ऐसा हो सकता है कि बाई चांस आप करो तो रिजल्ट आपके फेवर में आ जाए, बट इन जनरल वी कैन ओनली ऐड सेम टाइप ऑफ इनइक्वलिटी, ठीक है ना। हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। अब देखो मल्टीप्लाई के लिए एक स्पेशल केस मैंने लिख रखा है। अगर मान लो दो इनइक्वलिटी हैं, ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी, और चारों ही नंबर पॉजिटिव रियल नंबर है, तो मैं करस्पॉन्डिंग साइड का मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। तो ए इंटू सी ए सी हो गया और बी इंटू डी बी डी हो गया। जैसे मान लो यही है आपका 5 ग्रेटर देन 2 है और 3 ग्रेटर देन 1 है, तो देखो चारों नंबर जो है दोनों इनइक्वलिटी सेम टाइप की है, चारों नंबर पॉजिटिव रियल नंबर है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 5 × 3 15 और 2 × 1 2, तो देखो अभी भी 15 ग्रेटर देन 2 है। क्या बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगेन एक बार, अगर दो सेम टाइप की इनइक्वलिटी है आप उनको ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। एक स्पेशल केस है कि अगर दो इनइक्वलिटी है ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी, तो आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। किस केस में? अगर चारों जो नंबर है वो पॉजिटिव रियल नंबर हो तो वो वैलिड है, ठीक है, ओके। एक और देखो प्रॉपर्टी नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये 5th के बाद, सॉरी 6th प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यहाँ 7 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, नंबर से कोई उतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, इफ बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वलिटी हैव सेम साइन, ठीक है, मतलब इन्होंने बोला कि कोई इनइक्वलिटी है, ठीक है, और जिसके दोनों तरफ जो है वो सेम साइन के नंबर्स लिखे हुए हैं, व्हाइल टेकिंग इट्स रेसिप्रोकल द साइन ऑफ इनइक्वलिटी गेट्स रिवर्स, ठीक है। देखो बहुत आसान बात बोल रहे हैं, सपोज एक इनइक्वलिटी है 3 ग्रेटर देन 2, ठीक है, 3 ग्रेटर देन 2 है, दोनों नंबर पॉजिटिव है। मैंने क्या बोला, इनके रेसिप्रोकल लो जरा, 3 का 1/3 हो गया, 2 का 1/2 हो गया। तो अभी कौन बड़ा है यार, कोई भी बता देगा, 1/2 बड़ा होगा 1/3 से, है कि नहीं। तो इनइक्वलिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। क्या बात समझ में आ रही है? अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं किसी इनइक्वलिटी में, दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप जब उनका रेसिप्रोकल लोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, सही है। नेगेटिव वाला देख लो, मान लो मैंने लिया -2 ग्रेटर देन -3, सही है, -2 -3 से बड़ा होता है, मैंने कहा रेसिप्रोकल लो भाई, तो -2 का -1/2 और -3 का -1/3। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब हमें पता करना है कि इनमें से कौन बड़ा है, तो यार ये भी कोई भी बता देगा। वैसे तो अगर पॉजिटिव होते तो 1/2 बड़ा होता 1/3 से, लेकिन अभी क्या होगा, निगेटिव साइन लगा हुआ है, तो जो एक्चुअल में वैल्यू बड़ी होती है वो निगेटिव का साइन लगने से छोटी हो जाती है। तो अभी -1/2 छोटा हो गया और -1/3 बड़ा हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें ध्यान रखनी है। देखो जो लिखा हुआ है, इफ बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वलिटी हैव सेम साइन, यानी कि अगर इनइक्वलिटी के दोनों साइड सेम साइन के नंबर लिखे, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो जब आप उसका रेसिप्रोकल लोगे तो इनइक्वलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। ए ग्रेटर देन बी है और अगर ए बी दोनों या तो पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा 1/a और 1/b करूंगा, तो ए ग्रेटर देन बी का हो जाएगा 1/a लेस देन 1/b। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा सभी को, ठीक है। ये सब बातें अभी यूज होंगी, इसलिए मैं सब लिखवा दिया है आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अभी ये 7th नंबर है, एक नंबर आगे आगे भाग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। 7th प्रॉपर्टी क्या कहती है, बट इफ बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वलिटी हैव अपोजिट साइन देन व्हाइल टेकिंग रेसिप्रोकल साइन ऑफ इनइक्वलिटी डज नॉट चेंज। अभी ये क्या बोल रहे हैं
कि अगर इनइक्वलिटी के दोनों साइड जो नंबर लिखे हैं वो अपोजिट साइन के, कहने का मतलब ये ऐसे लिखा है 5 ग्रेटर देन -2 लिखा है, सही है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब रेसिप्रोकल लो जरा, तो एक आ गया 1/5 और एक आ गया -1/2। अब बताओ कौन बड़ा है? ऑब्वियस बात है पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही? बहुत ऑब्वियस सी बात है, मतलब बातें तो सारी ऑब्वियस हैं लेकिन आपको पता होनी चाहिए और दिमाग में सारी बातें फिट रहनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के टाइम पे आपको ये चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी, तो चीज़ें आपको क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। तो अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर है और आप रेसिप्रोकल लेते हो इनइक्वलिटी का, तो इनइक्वलिटी का जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी भी पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होगा, भले ही आप उसका रेसिप्रोकल ले लो। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये देखो लिखा है a लेस देन बी है, मतलब a b से छोटा है, तो ऑब्वियस बात है a नेगेटिव होगा और b पॉजिटिव होगा। तो जब हमने रेसिप्रोकल लिया तो इनइक्वलिटी विल रिमेन सेम, इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुई। क्या बात समझ में आ रही है? ये इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ इनइक्वलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं और इनइक्वलिटी की जो छोटी प्रॉपर्टी है जो क्वेश्चंस में यूज होने वाली है उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये बातें ही आपको आगे क्वेश्चंस में यूज होंगी, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहले से पता है देन वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को नहीं पता है तो भैया सीख लो, ठीक है, तो जानना बहुत ज़रूरी है। आप देखो ये एक मैंने एक नोट देखो लिख रखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो एक इंटरवल है, ठीक है, x बिलोंग्स टू a to b, ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, आई थिंक पता होगा, नहीं पता है तो वैसे मैं बता चुका हूँ शायद किसी लेक्चर में, ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। और ये इंटरवल मैंने बताई थे शायद प्रीवियस लेक्चर में बताया किसी में, ठीक है, मतलब किसी शायद बेसिक मैथमेटिक्स में आपको मैं इंटरवल्स के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन इस टॉपिक में भी मैं आगे एक लेक्चर में आपको डिटेल में इंटरवल के बारे में बताऊंगा। तो ये इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है, ये क्लोज्ड का सिंबल होता है ए से बी। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक इंटरवल लिखा क्लोज्ड इंटरवल 2 से 5, इसका मतलब होता है इस इंटरवल में 2 से 5 के बीच की सारी रियल वैल्यूज होंगी एंड 2 और 5 जो है वो दोनों भी इंक्लूडेड होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये लिखा है x बिलोंग्स टू a to b, यानी x कोई नंबर है जो इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है a से b में, ठीक है। तो अब मुझे 1/x चाहिए, तुमको x दिया है, तुमको क्या चाहिए 1/x चाहिए। तो 1/x क्या होगा बेसिकली, 1/x हो जाएगा जब हम किसी इंटरवल का रेसिप्रोकल लेते हैं तो अगर दो केसेस बनते हैं, अगर मान लो a और b जो है वो सेम साइन के, तो अभी ये सब सारी बातें मैं अभी आपको बता चुका हूँ। ये देखो ये क्वेश्चन करवाने के लिए ये बातें बताई। ये देखो अगर a और b सेम साइन के हैं, ये देखो ये a और b सेम साइन के दोनों पॉजिटिव है, ये a और b दोनों सेम साइन के नेगेटिव है। तो जब a और b सेम साइन के होते हैं और आप उनका रेसिप्रोकल लेते हो तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। और फिर इसके अगले वाले में मैंने क्या बताया कि अगर a और b अपोजिट साइन के होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, और फिर जब आप रेसिप्रोकल लेते हो तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती है, ठीक है। वही यहाँ पे यूज होने वाला है। तो देखो अगर कोई इंटरवल है a से b और कोई नंबर x जो है वो a से b में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो अगर a और b दोनों सेम साइन के हुए, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, यानी या तो दोनों जीरो के आगे लाई कर रहे होंगे या दोनों जीरो के पीछे लाई कर रहे होंगे, तो अगर मैं 1/x निकालता हूँ, मतलब x का रेसिप्रोकल निकालता हूँ, तो बस सीधा सीधा क्या होगा, a और b आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ए और बी की पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। इसको आप देखो बड़ी आसानी से ऐसे समझ सकते हो कि मान लो एक इंटरवल है x बिलोंग्स टू 2 से 3, ठीक है, मैंने कहा 1/x निकालो तो जरा, तो मैंने कहा ऐसा है, पहले देखते हैं कि इंटरवल में जो नंबर लिखे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो आप पहले क्या करो, इनका रेसिप्रोकल लो। तो देखो ये 2 का रेसिप्रोकल 1/2 और 3 का रेसिप्रोकल 1/3। अब सोचो अगर मैं ऐसे ही इसको लिख दूँ, मैंने बोला कि 2 से 3 इंटरवल है और उसका अगर रेसिप्रोकल लूँ मैं ऐसे ही लिख दूँ 1/2 से 1/3, तो ये तो गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि भैया 1/2 जो होता है वो 1/3 से बड़ा होता है, तो 1/3 पहले आना चाहिए, क्योंकि जब मैं इंटरवल लिखते हैं, जब हम रियल नंबर लाइन पे मूव करते हैं, जब कोई इंटरवल लिखते हैं तो स्मॉल वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू की तरफ मूव करते हैं, ग्रेटर से स्मॉल की तरफ मूव नहीं करते। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब ये तो इंटरवल गलत हो गया ना कि भाई पहले बड़ा वैल्यू रख दिया फिर छोटा वैल्यू रख दिया, तो हम इनकी पोजिशन इंटरचेंज कर देते हैं। 1/3 यहाँ आ जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 से 1/2, ये इसका आंसर हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल देख लो, मान लो मैंने x की एक x इंटरवल लिया, मैंने लिया -2 से -1, बोलो सही लिखा हुआ है?
ठीक है ना, -2 छोटा नंबर होगा, -1 बड़ा नंबर होगा। अब मुझे बोला गया 1/x निकालो भाई, तो हमने कहा ठीक है। तो मैंने देखा कि दोनों नंबर का जो साइन है वो सेम है, दोनों नेगेटिव है। तो अगर मैं इनके रेसिप्रोकल लूँगा तो -2 का रेसिप्रोकल -1/2 और -1 का रेसिप्रोकल तो -1 ही होगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब तुम खुद सोचो, -1/2 और -1 में कौन बड़ा है? कोई भी बता देगा यार -1/2 बड़ा है। तो अगर मैं इनको इंटरचेंज नहीं करूँगा रेसिप्रोकल लेने के बाद, तो जो इंटरवल मैं लिखूंगा वो एक्चुअल में गलत होगा। तो जब मैं इनका रेसिप्रोकल लूँगा तो मैं इनकी पोजीशन चेंज कर दूंगा, -1 यहाँ आ जाएगा, -1/2 यहाँ आ जाएगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। कि अगर कोई नंबर है x जो कि a से b इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, और अगर मुझे 1/x निकालना हो तो मैं इंटरवल का रेसिप्रोकल कैसे लूँगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। कि अगर इंटरवल में प्रेजेंट दोनों नंबर सेम साइन के हो, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, तो जब आप उनके रेसिप्रोकल लोगे तो उनकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाएंगी। ये देखो ये लिखा हुआ है, ये पहला पॉइंट। आई होप क्लियर होगी बात। अब आते हैं इसके दूसरे पॉइंट पे कि अगर ए और बी के साइन जो है वो अपोजिट है। अगर ए और बी के साइन अपोजिट है तो देखो भाई, मान लो ऐसे होगा इंटरवल, समझते हैं। मान लो एक इंटरवल है ऐसे करके -2 से लेके 2 तक, ये है इंटरवल। अब आप खुद सोचो कि अगर मुझे इस इंटरवल का रेसिप्रोकल लेना है, यानी मुझे 1/x निकालना है, तो अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूँ, अगर मैं ऐसे लिख दूँ, सॉरी ये 1/x है, 1/x मैं ऐसे लिख दूँ, सीधे सीधा रेसिप्रोकल ले लूँ, -1/2 से 1/2, तो ये तो गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हो गया? तो वीडियो को पॉज करना और सोचना कि क्या गड़बड़ हुई है। अब मैं आपको बता रहा हूँ। गड़बड़ ये हो गई कि भाई -2 से 2 के बीच में तो यार 0 भी आ रहा होगा, और अगर आप 0 का रेसिप्रोकल कर दोगे वो तो अनडिफाइन हो जाएगा 1/0। क्या बात समझ में आ रही है? तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? तो आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? आपको प्रॉब्लम हो रही है बच्चा 0 पे। 0 पे प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको 0 पे ब्रेक करोगे। आप इसको ऐसे लिखोगे -2 से 0, ठीक है, और यूनियन 0 से 2, ऐसे ब्रेक कर दोगे। जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वहाँ ब्रेक कर देते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल लिया जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल लो तो देखो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? अनडिफाइंड, 1/∞ बोल सकते हैं फिलहाल अभी, ठीक है। सॉरी, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 विच इज अनडिफाइंड, बट यहाँ इंटरवल में लिखने के लिए हम 1/0 को इन्फिनिटी यूज कर लेंगे। तो देखो ये नेगेटिव इंटरवल है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, 1/x बिलोंग्स टू, ये नेगेटिव इंटरवल है तो इस 1/0 को मैं लिखूंगा -∞, और -2 का -1/2 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यूनियन। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव इंटरवल है तो इस 0 को, यानी इस 0 का जो रेसिप्रोकल होगा 1/0, उसको मैं +∞ लूँगा, तो हो जाएगा आपका 1/2 से इन्फिनिटी। क्या ये बात समझ में आ रही है? और इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आते, मैं आपको किसी प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। बिकॉज इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, तो आप उस पर कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाओगे, हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगाओगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है बात, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको एकदम एक एक चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ सारी, ठीक है, कुछ भी मिस नहीं होगा। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, कोई छोटी से छोटी भी बात होगी वो आपको मैं यहाँ बताऊंगा, ठीक है। तो अगेन एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। कोई इंटरवल है a से b, ठीक है, और कोई नंबर x है जो उस इंटरवल a से b में बिलोंग कर रहा है। मुझसे बोला गया अगर x इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है तो 1/x किस इंटरवल से बिलोंग करेगा। तो हमने भैया 2 केसेस बता दिए कि अगर वो दोनों नंबर इंटरवल में सेम साइन के हैं तब तो बहुत ठीक है, 1/x किससे बिलोंग करेगा, इन्हीं दोनों नंबर का रेसिप्रोकल ले लो और इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दो। ये जो एग्जांपल बताया था मैंने, एक ये बताया था देखो 2 से 3 वाला, ये एग्जांपल बताया था, एक ये भी नेगेटिव के लिए भी बताया था -2 से -1 वाला, तो ये हो गया, ठीक है। फिर दूसरा केस मैंने ये बताया कि अगर जो ए और बी है उनके अपोजिट साइन है, तो ऑब्वियस बात है एक ए नेगेटिव होगा और बी पॉजिटिव होगा। तो मैंने ये वाला एग्जांपल लिया -2 से 2 वाला, तो इसमें आप डायरेक्ट रेसिप्रोकल नहीं ले सकते बिकॉज इनके बीच में 0 आ जाएगा, और 0 का रेसिप्रोकल लोगे अनडिफाइन हो जाएगा। तो जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वहाँ पे हम इंटरवल को ब्रेक कर देते हैं। तो मैंने इसको 0 पे ब्रेक कर दिया, तो -2 से 2 इंटरवल जो था, ये जो -2 से 2 इंटरवल था उसको मैंने लिखा -2 से 0। ये गलत है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ऐसे डायरेक्ट नहीं ले सकते। तो मैंने इस इंटरवल -2 से 2 को ब्रेक किया 0 पे, -2 से 0 और 0 से 2। क्या बात समझ में आ रही है? अब मैंने 1/x निकाला, तो अब ये नेगेटिव इंटरवल है
ठीक है, नेगेटिव इंटरवल है तो इस वाले जीरो को मैंने माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड होता है, तो यहाँ पे मैं उसको इन्फिनिटी से डिनोट करने के लिए, नेगेटिव इंटरवल है तो 1/0 माइनस इन्फिनिटी, और -2 का रेसिप्रोकल -1/2। यूनियन का मतलब आपको पता है एडिशन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर ये 0 से 2 पॉजिटिव इंटरवल है, तो यहाँ पे जो 1/0 आएगा उसको इन्फिनिटी ले लेंगे, ठीक है, और 2 का तो 1/2, तो ये 1/2 से इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी पे हमेशा कैसा आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा, बिकॉज इन्फिनिटी इज नॉट एन नंबर। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता जिस पर आप क्लोज ब्रैकेट लगा दोगे। क्लोज ब्रैकेट तो उस पर लगाया जाता है जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है आप उसको इंक्लूड कैसे कर सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है? सो ये है, याद रखना। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रहता है कमेंट करके बता देना। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन इन अनदर वीडियो, ठीक है, मतलब अगर लगता है, अदरवाइज आप पहले एक बार में क्लियर नहीं होता है, आप दोबारा देखो, तीसरी बार देखो, पहले एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत आपको ओवर एक्सप्लेन करती है, ठीक है। स्टिल रहता है तो आप बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब देखो कुछ क्वेश्चन है, बड़े आसान से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। पहला देखो है, पहले में बोला है x लेस देन 2 है। x लेस देन 2 का मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू है वो 2 से छोटी है। 2 से छोटी है तो कहाँ से होगी, -इन्फिनिटी से 2 तक होगी। बोलो बात समझ में आ रही है? ये इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, तो अब हमें इसका स्क्वायर करना है, इस इंटरवल का -इन्फिनिटी से लेके 2 तक की वैल्यूज का स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा यार, बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप ऐसे सोचो कि अगर -इन्फिनिटी से 0 तक होता, सारे नेगेटिव नंबर होते, तो उनका स्क्वायर क्या हो जाता, उनका स्क्वायर हो जाता 0 से इन्फिनिटी। क्या बात समझ में आ रही है? बट अभी ये -इन्फिनिटी से 2 तक गया है, ठीक है। तो अब एक बात सोचो आप कि ये 2 तक गया है, तो मैंने बोला -इन्फिनिटी से 0 होता तो स्क्वायर होते 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अभी 0 से 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो 0 से 2 तक के जो नंबर होंगे, 0 से 2 तक के जो नंबर होंगे उनका जो स्क्वायर होगा वो 0 से 4 तक आ जाएगा, और जो -2 से 0 तक के नंबर होंगे उनका भी स्क्वायर 0 से 4 होगा। तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 से लेके आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। 0 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है, क्योंकि 0 जो है इसमें इंक्लूडेड है। 0 तो 2 से पहले आ जाएगा ना, तो 0 का स्क्वायर तो रहेगा। अब काफ़ी बच्चों को लग रहा होगा कि सर यहाँ 2 पे तो ओपन ब्रैकेट है, तो उसका स्क्वायर जो है वो 4 नहीं आना चाहिए, यही तो मतलब हुआ। तो भैया देखो, इसमें -2 भी तो आ रहा होगा इस इंटरवल में, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 का स्क्वायर तो 4 होगा, तो 4 आना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। आई थिंक क्लियर होगा। -इन्फिनिटी से 2 तक के जो नंबर हैं, -इन्फिनिटी से 2 तक के जो नंबर हैं उन सबका स्क्वायर करना है। तो -इन्फिनिटी से अगर 0 तक होता तो उन सबका स्क्वायर क्या हो जाता, 0 से इन्फिनिटी, सही है। अब 0 से 2 जो है वो एक्स्ट्रा इंटरवल आ गया, बट 0 से 2 इंटरवल का जो स्क्वायर होगा जो कि 0 से 4 होगा, तो वो तो -2 से 0 तक का जो इंटरवल होगा उसका भी स्क्वायर तो 0 से 4 होगा, तो वो सब इसी में आ गए। सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे, x ग्रेटर देन -1। x ग्रेटर देन -1 को हम कैसे लिख सकते हैं कि x जो है वो -1 से इन्फिनिटी तक है, यही तो मतलब हुआ। इनका स्क्वायर करो, इस इंटरवल का स्क्वायर करना है। तो देखो यार, अगेन अगर 0 से इन्फिनिटी होता तो 0 से इन्फिनिटी तक के नंबर का स्क्वायर क्या हो जाता, 0 से इन्फिनिटी। अब ये -1 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगेन वही सेम लॉजिक है कि -1 से 0 तक का जो इंटरवल होगा, -1 से 0 के बीच के जो नंबर होंगे उनका जो स्क्वायर होगा वो 0 से 1 होगा, और जो 0 से 1 इंटरवल है उसका भी स्क्वायर 0 से 1 होगा। तो ये जो -1 से 0 तक के इंटरवल है, जो -1 से 0 तक का इंटरवल है, मेरी बात समझना, ये है -1, ये है 0, ये है 1, और ये आपका जा रहा है +इन्फिनिटी तक। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर 0 से इन्फिनिटी तक ऐसे होता है इंटरवल, तो इसका स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी हो जाता है। अब इन्होंने बोला कि -1 से स्टार्ट करो, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि -1 से 0 तक के जो नंबर्स का स्क्वायर होगा वो स्क्वायर ऑलरेडी 0 से 1 तक के नंबर में कवर हो गया है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। -1 से 0 तक के नंबर्स का जो स्क्वायर होगा वो ऑलरेडी 0 से लेके 1 तक के नंबर के स्क्वायर से कवर हो चुका है, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है।
क्या बात समझ में आ रही है? चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट है x ग्रेटर एंड इक्वल टू 2। तो ये बोल रहे हैं कि x की वैल्यू जो है वो 2 से इन्फिनिटी है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसका स्क्वायर क्या करोगे तो 2 से आगे आगे जितने भी नंबर है सबका स्क्वायर। तो देखो भाई 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, सबसे छोटा नंबर तो 2 ही है ना, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो 4 से इन्फिनिटी। क्या बात समझ में आ रही है? सबसे छोटा नंबर तो 2 है तो सबसे छोटे नंबर का स्क्वायर 4 हो गया, तो उससे आगे के जितने भी नंबर होंगे उनका स्क्वायर 4 से बड़ा ही हो गया, तो 4 से इन्फिनिटी हो गया। सही है। उसके बाद फोर्थ पार्ट पे आते हैं x लेस देन -1। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू जो है वो है -इन्फिनिटी से -1 तक। इसका देखो भाई क्या होगा। तो देखो यार -इन्फिनिटी से -1 तक के नंबर्स का स्क्वायर करना है, तो -इन्फिनिटी से -1 तक के नंबर का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 1। -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और उससे पहले -इन्फिनिटी सबका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है ना, इसलिए ये नेगेटिव इंटरवल जो होता है उनका स्क्वायर पॉजिटिव इंटरवल में कन्वर्ट हो जाता है। बट अब यहाँ पे देखो एक चीज़ ये है कि इन्होंने बोला है -इन्फिनिटी से -1 तक, तो -1 से पहले जितने नंबर है उनका स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो अब -1 से जो छोटे नंबर होंगे उनका स्क्वायर जो होगा 1 से बड़ा ही होगा। मान लो -1 से पहले क्या आएगा -2 आएगा, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, तो 4 तो 1 के आगे आ जाएगा ना। ये आपका आंसर हो गया। अब बिकॉज यहाँ पे -1 पे ओपन इंटरवल है, इसलिए यहाँ जब इसका स्क्वायर किया है मैंने -1 का, तो उस पर भी ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि यहाँ पे -1 को इंक्लूड नहीं किया गया है। अब सेकंड और फोर्थ एग्जांपल में एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। यहाँ इन्होंने बोला था कि x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, तो x की वैल्यू -1 से बड़ी यानी -1 से इन्फिनिटी, तो -1 से इन्फिनिटी के बीच में -1 से 0 जो इंटरवल आएगा उनका जो स्क्वायर होगा वो 0 से लेके जो 1 तक के नंबर से उनका जो स्क्वायर होगा वो सेम होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसलिए -1 से 0 जो है वो ऑलरेडी 0 से 1 के बीच में कवर हो चुका है, तो इसलिए आंसर 0 से इन्फिनिटी है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ इंटरवल -1 तक है, -1 के आगे इंटरवल है ही नहीं, और -1 का स्क्वायर 1 होगा, और बिकॉज यहाँ -1 इंक्लूड नहीं किया इसलिए यहाँ 1 भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। अगर किसी को कोई डाउट रहता है प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्योंकि ये नहीं पूछेगा आपसे कोई, ऑब्वियस बात है जेई में ये थोड़ी ना पूछेंगे, लेकिन जेई में जो क्वेश्चन आएंगे इनइक्वालिटी के उसमें ये इनका यूज़ हो सकता है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाँ यार x लेस देन 2 है या x ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 है, इनके स्क्वायर कैसे करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए आई होप ये बातें सबको क्लियर होंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये है फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1/x फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ x। तो देखो पहले पार्ट में आपको क्या बोला है बच्चों, x ग्रेटर देन 3 दिया। x ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी। आपको 1/x निकालना है, बहुत आसान है। देखो 1/x निकालना है तो आपको पता है 3 का रेसिप्रोकल 1/3 और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, तो आंसर क्या हो गया 0 से 1/3। क्या बात समझ में आ रही है? इजी था। सेकंड देखो x लेस देन -2 है, ठीक है, x लेस देन -2 है। अगर इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखे तो इन्होंने बोला x की वैल्यू -2 से छोटी है, -2 से छोटी है मतलब -इन्फिनिटी से -2। क्या बात समझ में आ रही है? जरा इसका रेसिप्रोकल लो भाई, तो -इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा और -2 का रेसिप्रोकल -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 से 0। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही वो सारी बातें बता दी हैं कि भाई किसी भी इंटरवल का स्क्वायर कैसे करते हैं, इनइक्वालिटी का स्क्वायर कैसे करते हैं, इनइक्वालिटी का रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं, वो ऑलरेडी स्टार्टिंग में मैंने बता चुका हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। उसके बाद थर्ड है आपका x बिलोंग्स टू है बच्चों -1 से 3 एक्सेप्ट 0। सही है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सही से लिखूँ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -1 से 0 नहीं है ना, और 0 से 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आराम से आप इसका रेसिप्रोकल ले सकते हो, वो अभी मैंने बताया था कैसे करते हैं। तो ये देखो बच्चों नेगेटिव इंटरवल है, जस्ट अभी बताया था थोड़ी देर पहले, नेगेटिव इंटरवल है तो 1/0 को क्या लेंगे, 1/0 को लेंगे माइनस का इन्फिनिटी, ठीक है।
घुचमुच हो गया, कोई बात नहीं है, सही से लिख लेते हैं। नेगेटिव इंटरवल है बच्चों, तो 1/0 क्या लेंगे, -∞, और -1 का रेसिप्रोकल -1, सही है। अगेन ये पॉजिटिव इंटरवल है, तो 1/0 का क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और 3 का 1/3। सो दिस इज द आंसर। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी इनइक्वालिटी का स्क्वायर करने में, किसी भी इनइक्वालिटी का रेसिप्रोकल लेने में, किसी भी इनइक्वालिटी का स्क्वायर रूट लेने में। बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको ये, ठीक है। पहले आपको अच्छे से वो प्रॉपर्टी समझनी है जो मैंने इस लेक्चर की स्टार्टिंग में सारी बताई हैं, और फिर उन्हीं प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने ये सारे क्वेश्चन किए हैं। और क्वेश्चन करने से पहले अगेन जो मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि क्वेश्चन कभी भी मेरा कॉपी नहीं करना है आपको सॉल्यूशन को। पहले आप क्वेश्चन को, जैसी क्वेश्चन वाली स्लाइड आती है, आप पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का। जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखे उनको अप्लाई करने की कोशिश करो। हो सकता है कि आप खुद ही सॉल्यूशन निकाल लो, और अगर आप खुद सॉल्यूशन सही निकाल पा रहे हो देन बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर मान लो कहीं गलती भी होती है तो आप फिर सॉल्यूशन देख के आप उन गलती को रेक्टिफाई कर सकते हो कि हाँ ये गलती की थी, मैंने इस तरीके से सोचा था जो कि गलत था, ताकि वो गलती आगे ना हो, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होती है, देखो अगेन मैं बोल रहा हूँ यार, कमेंट जरूर करो अगर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कंटेंट आपको मैं बहुत बेहतर कंटेंट दे रहा हूँ। इसलिए बेहतर है क्योंकि ऐसा नहीं है मैं चीज़ें हवा में नहीं, ये पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। और जब आप धीरे धीरे वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा चैप्टर एंड होते होते कि यार आपको सारी आपने पूरा चैप्टर ही कवर कर लिया, कुछ भी एक सिंगल पॉइंट नहीं छूटेगा। तो बहुत ध्यान से देखना है, बहुत पेशेंस के साथ देखना है। क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके आपको खुद से ट्राई करने हैं, जब नहीं आए तभी सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। अदरवाइज सॉल्यूशन तब तक नहीं देखना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।